क्या मैं जीएनएम करके एम्स में जॉब कर सकती हूँ? क्या बीएससी नर्सिंग से मेरा कोर्स बहुत लो लेवल का है? क्या है जीएनएम में क्या क्या कर सकते हैं? एंड बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में बेस्ट कौन सा है? अगर बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है जीएनएम करने वालों को और बीएससी नर्सिंग करने? अगर बीएससी नर्सिंग बेस्ट है, इफ बीएससी नर्सिंग बेस्ट है तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में डिफरेंस क्या है? क्यों है वो बेस्ट और क्यों है ये लोग? ओ माय गॉड, इतने सारे क्वेश्चन। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सलोनी एंड आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने आई हूँ आज मैं। एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, बट मैं आज आपको जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग के हर एक डाउट को क्लियर करने आई हूँ कि अरे जैसे आपने देखा कि इतने सारे क्वेश्चन हैं एंड इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हुए हैं जो हम स्टूडेंट्स को होते हैं और जो बेसिकली बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कर रहे हैं उन दोनों को ये डाउट होता है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, क्यों है। बस एक चीज़ पता है कि वो डिप्लोमा है, बैचलर डिग्री है, और कितनों को ये भी नहीं पता क्या डिफरेंस है, क्या है। बस हाँ, बीएससी नर्सिंग ज़्यादा अच्छा है, जीएनएम क्यों है पर ये। तो इन सब का क्वेश्चन का आंसर मैं आज करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अभी देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है एंड जीएनएम 3 साल का कोर्स होता है। अच्छा, तो मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि बीएससी नर्सिंग बैचलर डिग्री है, यानी कि ग्रेजुएशन आप करो नहीं करो, बीएससी नर्सिंग करोगे तो ग्रेजुएशन की भी डिग्री, मतलब बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन को ही कहते हैं, वो मिल जाएगा। और जो जीएनएम है वो 3 साल का है, जो कि डिप्लोमा डिग्री है। डिप्लोमा डिग्री क्या होता है? जो 12th करते हैं बच्चे, जैसे कि 10th करके अगर आप बेस्ट ऑप्शन खोज रहे हो अपने लिए तो ये कर सकते हो, इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये भी इसका डिप्लोमा यानी 12th लेवल का मिलता है आपका इसमें डिग्री। लेकिन अगर आप 12th करने के बाद ये सोच रहे हो जीएनएम करने का, इज़ बेस्ट, उसमें कोई बुराई नहीं है। और क्यों नहीं है मैं अभी बताने वाली हूँ, लास्ट तक वीडियो देखना, ठीक है। इंफॉर्मेशन कोई फालतू चीज़ नहीं है। तो क्यों है? तो वो 4 साल का है, ये 3 साल का है। बीएससी नर्सिंग इसीलिए बेस्ट है क्योंकि उसमें बैचलर डिग्री है, और जीएनएम इसलिए थोड़ा लो लेवल का क्योंकि डिप्लोमा डिग्री है। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और डिप्लोमा जीएनएम वो भी कर सकते हैं जो क्या कहते हैं 12th में ये नहीं है, बायो जिनका नहीं है 12th में, वो करना चाहते हैं नर्सिंग फील्ड में कुछ, तो वो कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन। और बीएससी नर्सिंग वो नहीं कर सकते हैं जिनका 12th में बायो नहीं है, क्योंकि ये बैचलर डिग्री है, तो वो 10th से कंसीडर किया जाता है और ये 12th से कंसीडर किया जाता है। दैट्स द डिफरेंस। अब क्या है कि हम जीएनएम कर लेंगे तो हम डिप्लोमा डिग्री है मेरे पास, इनके पास बैचलर डिग्री है, तो क्या हम मेरा लो है, क्या इनका है? तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जिसमें बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम दोनों साथ में कंबाइन होते हैं, साथ में उस सीट के लिए फाइट करते हैं और दोनों एलिजिबल होते हैं। ये मत समझ लेना कि हम लोग जीएनएम का कोई वैकेंसी आ रहा है, ये नहीं समझना। नर्सिंग ऑफिसर, जो कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों बनने वाले हैं, नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी होता है, जो सीट होता है, मान लीजिए एक नर्सिंग ऑफिसर का एक सीट है और उसके लिए दोनों फाइट करते हैं, तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाले दोनों लोग उसका कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं उसके लिए। दोनों मतलब बराबर के हकदार हैं। तो फिर क्यों कहते हैं लोग कि बेस्ट है बीएससी नर्सिंग? जस्ट बिकॉज क्योंकि बीएससी नर्सिंग का सैलरी हाई होता है, दैट्स वाई। और ज़्यादा हाई नहीं होता, 10,000 ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कम अमाउंट नहीं है, मतलब है, पर जस्ट बिकॉज उनका बैचलर डिग्री है तो उनका 10,000, और ये टाइम के साथ कवर हो जाता है। क्योंकि अब जैसे जीएनएम वालों को क्या है कि उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस जितना होगा उनका सैलरी बढ़ेगा। सेम टू बीएससी नर्सिंग, बट इनका स्टार्टिंग सैलरी हो जाता है 15,000 to 35,000, नहीं 20,000 to 35,000 इनका स्टार्टिंग होता है। ये 50 से 25 तक ऐसा कुछ स्टार्टिंग का सिनेरियो है। और ये मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बता रही हूँ सारी बातें। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या है। फिर ये नॉर्सेट का सीन देखते हैं कि अब नॉर्सेट में भर सकते हैं, यानी नॉर्सेट मीन्स एम्स।
एम्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं जीएनएम वाले? बिल्कुल दे सकते हैं। जिनको डाउट हो रहा है कि मैं नहीं दे सकती, क्या नहीं दे सकती, बिल्कुल आप लोग दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, मैंने जब देखा तो उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जीएनएम वालों को, तो जीएनएम वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एंड बीएससी नर्सिंग वाले को ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ का। ऐसा उसमें लिखा नहीं था, बट मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा देखा है, तो उस पर मैंने देखा, रिसर्च किया है, तो उस पर 6 मंथ किन्हीं किन्हीं को रिक्वायर है। एंड CHO का फॉर्म जो आता है, और बहुत सारे हैं, रेलवे का है, मिलिट्री का है, ये सारे फॉर्म दोनों भर सकते हैं। ये क्या कहते हैं, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग, और दोनों को अगर सीट मिलता है, दोनों कोर्स के डिग्री वाले को, तो अमाउंट जो सैलरी होता है लगभग सेम होता है। तो बेस्ट इन द सेंस कहने का मतलब है बीएससी नर्सिंग को कि क्यों है, इसका मतलब बीएससी नर्सिंग बस नहीं है, बस ऐसी है, पर बिल्कुल नहीं, कुछ चीज़ों में है, अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप इंटरनेशनल जॉब करना चाहो, तो ये क्योंकि इनका हायर एजुकेशन है, हायर डिग्री है, जिस वजह से ये जा सकते हैं। और जीएनएम वाले का मैं उतना श्योर नहीं हूँ जीएनएम में जा सकते हैं या नहीं। मैंने पता किया, मुझे उतना कुछ क्लियरली मुझे नहीं मिला, ज़्यादा तो ना ही में आंसर था, बट मैं फिर भी एकदम वो कहते हैं ना, एकदम नहीं, ये मेरा बात गलत हो नहीं सकता, इस बात पे मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे क्लियरली नहीं मिला उतना कुछ। लेकिन ये बीएससी नर्सिंग आप इंटरनेशनली जा करके किसी और कंट्री में भी ये जॉब कर सकते हैं, तो इंटरनेशनली काम कराया जा सकता है बीएससी नर्सिंग के द्वारा। वही जीएनएम में वो नहीं किया जा सकता है। फिर आता है कि और क्या में बेनिफिट है बीएससी नर्सिंग करने का। जस्ट बिकॉज ये बैचलर डिग्री है, तो आप किसी और कंपटीशन एग्ज़ाम में जस्ट लाइक ग्रेजुएशन के बाद आप जैसे फॉर्म भरते हैं, वो सारे भी गवर्नमेंट के या प्राइवेट के फॉर्म भर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या जीएनएम वाले नहीं कर सकते? तो नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। उनके लिए उन्हें एक तो मतलब उनको दूसरी डिग्री की ज़रूरत होगी, तो आप उसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग के बाद भी होते हैं, आपको कोर्सेज वो करने पड़ेंगे, जिससे आपको वो बैचलर डिग्री टाइप्स का डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। नहीं तो आप साइड से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। फिर होता है कि क्या नर्सिंग ऑफिसर जीएनएम वाले नहीं कहलाएंगे? क्या बीएससी नर्सिंग के नीचे काम करते हैं जीएनएम वाले? तो नहीं, इस टाइप का कोई मिथ नहीं अपने दिमाग में डालिए, कुछ ऐसा नहीं होता है। हाँ, होता है कि थोड़ा बहुत मतलब उनका वो होता है कि हो सकता है कहीं कोई काम होता है, कोई सीट्स आती है, वैकेंसीज पे डिपेंड करती हैं, किस टाइम का वैकेंसी आया, कहाँ पे किस कोर्स का रिक्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। पर मेजरली नहीं ऐसा ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने देखा नॉर्सेट में 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद दोनों क्वालिफाइंग है। फिर रेलवे का मैंने देखा तो दोनों क्वालिफाइंग है। आर्मी का देखा। अब मुझे ये मतलब कि जो सारे में हम लोग मतलब कि बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट भर सकते हैं, और सारे में बीएससी जीएनएम के भी भर सकते हैं। तो इतना टेंशन नहीं लेना है क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। और हाँ, ये मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितने भी डिफरेंस है मैंने बता दिया, और ऐसे क्वेश्चन जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वो सारी क्वेश्चन की भी मैंने आंसर किया है। नॉर्सेट को मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, बिकॉज नॉर्सेट सबका एम होता है, और मैं नहीं चाहती किसी भी स्टूडेंट को ये मिथ हो जाए कि भाई हम तो जीएनएम के हैं तो हम नॉर्सेट नहीं दे सकते हैं। अगर अच्छे से रिसर्च नहीं किए हो, और या स्टार्टिंग हो, फिर स्टार्टिंग से जाने वाले हैं, आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉलेज में तो स्टार्टिंग से ही दिमाग में रहेगा कि हम बीएससी नर्सिंग के नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, मतलब ये टाइटल नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, मतलब लो रैंक पे है हम, उतना मतलब कि नॉर्सेट के लेवल का क्यों पढ़े। तो ये सब नहीं करना, आपको पढ़ना है नॉर्सेट लेवल का ही पढ़ना है, क्योंकि नॉर्सेट में आपका है तो आपको वो पढ़ना है। और अलग वैकेंसीज आती हैं, दोनों की अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, और कुछ में एलिजिबल होते हैं बीएससी नर्सिंग भी देने के लिए, और कुछ में एलिजिबल होते हैं जीएनएम भी बीएससी नर्सिंग। और ज़्यादा तो ये है कि बीएससी नर्सिंग के जितने वैकेंसीज आते हैं उसमें जीएनएम कोर्स को अलाउड होता है कि उसमें आप सीट फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका जॉब लग जाएगा।
ज़्यादातर मैंने इधर देखा है कि बीएससी नर्सिंग के वैकेंसीज़ में जीएनएम वाले तो भरते ही भरते हैं। एंड कुछ में तो मैंने अभी इधर देखा कि जीएनएम वाले केस कर चुके हैं कि बीएससी नर्सिंग वाले उनके उसमें नहीं भरे, मतलब बीएससी नर्सिंग वाले में जीएनएम भर सकते हैं बट जीएनएम वाले में बीएससी नर्सिंग नहीं भर सकते हैं। तो ये केस चल रहा है अभी। और ये भी है कि ज़्यादा वैकेंसी जीएनएम के ही आते हैं, मोर वैकेंसी जीएनएम के ही आते हैं, और बीएससी नर्सिंग वाले भर भी सकते हैं, कुछ में नहीं भी भर सकते हैं। और ज़्यादातर तो जीएनएम ही के आते हैं वैकेंसी। गवर्नमेंट वैकेंसी की मैं बात कर रही हूँ, प्राइवेटली तो है ही ज़्यादा वैकेंसी आती है। एंड फ़ीस की बात मैं बताऊँ तो मैंने जीएनएम का फ़ीस बहुत कम होता है, बहुत कम नहीं, ₹1,00,000 कम तो होता ही होता है। एंड बीएससी नर्सिंग का लाख तो ऊपर अप होता ही है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको जीएनएम मिल रहा है तो प्लीज़ मत छोड़ना, ले लेना। ये गलती नहीं करना कि ये मुझे तो बीएससी नर्सिंग ही करनी, क्योंकि ये मैंने क्या, मुझे तो बीएससी नर्सिंग ही करनी, नर्सिंग ही करनी है, बीएससी नर्सिंग ही करनी है, तो मैंने जीएनएम को देखा भी नहीं था। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण ही ये सब होता है। तो आप ये सब नहीं करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और अगर आपको मेरे वीडियो से कोई भी थोड़ा सा भी बेनिफिट प्रॉफिट लगा है या फिर कुछ भी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा, और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके। एंड मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग का हमेशा कम नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, हमेशा वो परस्यू नहीं होता है। एक टाइम आता है कि दोनों का सेम होता है। वैकेंसीज पे भी डिपेंड करती है कि सेम तुरंत हो जाए या, लेकिन अगर मान लो आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो के जॉब पे हो प्रॉपर, और एक जीएनएम के जॉब पे हो, वैकेंसी आया उसके उन दोनों के, तो आप जो इसमें सुपरिटेंडेंट बनते हैं और इसमें एक्सपीरियंस्ड वाले जो होते हैं, इन दोनों का सैलरी सेम होता है। दिस आर द सुपरिटेंडेंट एंड एक्सपीरियंस द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ दिस कोर्स एंड दिस जॉब अपॉर्चुनिटी में हायर आपका पोजीशन होता है, और उन दोनों का 1 लाख होता है। तो इतना मिथ नहीं बनाइए, बिंदास से कीजिए, जो करना है वो कीजिए, ठीक है। और यही बस मुझे बताना था कि बिंदास जो मन है वो वाली आप मतलब कोर्स चुनें। अगर आपको गवर्नमेंट में जीएनएम मिल रहा है तो उसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉफिट मैंने बताए हैं, और बीएससी नर्सिंग के भी बहुत सारे प्रॉफिट बताए हैं। अब जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेस्ट लगे, अब वो कीजिए। थैंक यू।